हमसे ज्यादा पुरानी होती हैं ये सड़कें जिन पे हम रोज चलते हैं। हम ही क्या, प्रशासन के लोग, म्यूनिसिपैलिटी के लोग, ट्रैफिक पुलिस, हर कोई इन रोड पे चलता है। और जब चलते वक्त हम कई ऐसी चीजें होती हैं जो गलत होती हैं, उसके बाद भी हम उन्हें या तो देख के अनदेखा कर देते हैं या उन पे ध्यान ही नहीं देते हैं। लगातार इन रोडों पे चलने से आपको जो दिन पे दिन परेशानियां हो रही हैं, म्यूनिसिपैलिटी लगातार कुछ प्रयास करती रहती है, ट्रैफिक पुलिस लगातार ई चालान काटती रहती है, पर समस्याएं टस से मस नहीं होती है। तो ऐसे में इन समस्याओं के लिए सही मायने में जिम्मेदार कौन है? नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा राय और मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग थाने के कासवड़ी इलाके से कर रही हूँ। भले ही ये थाने का इलाका है, पर जो मैं मुद्दा उठा रही हूँ, आज देश के तमाम शहरों में यही समस्या है। ट्रैफिक की एक समस्या जो हम आज आपको हाईलाइट करने जा रहे हैं, एक कारण जिसकी वजह से ट्रैफिक होती है वो ये है कि बड़े बड़े शोरूम्स, खासकर जो ऑटोमोबाइल्स के शोरूम्स होते हैं, करोड़ों रुपए लगा के शोरूम तैयार होते हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार बनाते हैं, एसी हो, स्टाफ हो, सिक्योरिटी गार्ड्स हो, हर फैसिलिटी शोरूम के अंदर होती है, क्योंकि कार्स डिस्प्ले पे जो लगनी रहती है। वाइट कॉलर का स्टाफ हायर किया जाता है ताकि बिजनेस हो सके, यानी कि आप और हम जाके शोरूम में शानदार गाड़ियों को खरीद सके। यहाँ तक सब ठीक लगता है, लेकिन सवाल ये है कि जब करोड़ों रुपए ऐसे शोरूम्स तैयार किए जाते हैं, तो आखिर इन शोरूम्स की जो टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ियां होती हैं, उन्हें सड़कों पे क्यों खड़ा किया जाता है? आधी से ज्यादा सड़क इसीलिए इस्तेमाल हो रही है जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन बढ़ता है, और यही मुद्दे को आज हम उठा रहे हैं। भले ये सर्विस रोड थी, तब भी इस रोड का इस्तेमाल करके ऐसी गाड़ियों को पार्क कर दिया जाता था। सर्विस टेस्ट ड्राइव की गाड़ी यहाँ पर होती थी। अब ये रोड पूरी तरीके से मर्ज हो चुकी है। लगभग 27 मीटर की जो रोड है ये मर्ज हो चुकी है, पर लोगों का जो कॉन्सेप्ट है सर्विस रोड का, वो अभी भी उनके दिमाग में बैठा हुआ है। दूसरी चीज ये है कि आखिर इतने बड़े शोरूम्स ऐसी गाड़ियों को अपने प्रीमाइसेस में रखने की सुविधा क्यों नहीं बनाते हैं? ये जो आप शोरूम देख रहे हैं, ये महिंद्रा का है। घोड़बंदर रोड पे ऐसे कई शोरूम्स हैं जिनकी गाड़ियां, टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ियां रोड पे खड़ी रहती हैं। इसीलिए अब हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं जिसकी वजह से लोगों को असुविधा होती है। ये जो आप प्रीमाइसेस देख रहे हैं, ये महिंद्रा का है, काफी बड़ा ब्रांड है। प्रीमाइसेस के अंदर तो गाड़ियां, हाँ, पर इससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। उनका प्रीमाइसेस है, बेशक उनके पास और बड़ी जगह होनी चाहिए जिससे सारी टेस्ट ड्राइव की गाड़ियां प्लस कस्टमर की गाड़ी वहां रखी जानी चाहिए। तो शोरूम के ब्रांच मैनेजर से जब हमने बात की तो डेफिनेटली वो कैमरे पे तो आना नहीं चाहते हैं, पर जो जानकारी दी है वो मैं आप तक पहुंचा देती हूँ। उनका ये कहना है, जब हमने ये पूछा कि आखिर इतना बड़ा शोरूम है, इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो गाड़ियों को रोड पे क्यों रखा जाता है? ये पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस पर अगर गाड़ियाँ रहेंगी तो ट्रैफिक कंजेशन डेफिनेटली होता है। तो इसके एवज में उनका ये जवाब है कि वो अपनी इस स्पेस को, जो पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे गाड़ी इसलिए पार्क कर रहे हैं क्योंकि उनका ये जो पूरा लोकेशन है कंजस्टेड है और उनके पास और जगह है नहीं जिससे वो गाड़ियाँ पार्क कर सके। दूसरा, उन्होंने ये रीज़न भी कहा कि ये रोड, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, सर्विस रोड मर्ज हुई है हाल में, इसीलिए कंजेशन है। और तीसरा, वो जगह ढूंढ रहे हैं ताकि ये गाड़ियाँ कहीं और पार्क की जा सके। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये शोरूम कासवड़वली का ये शोरूम 2017 में आया। जब 2017 में आया, मान लेते हैं कि उस समय इतनी ट्रैफिक नहीं थी, इतना कंजेशन नहीं होता है। अगर हम पिछले 4 साल को भी ले लें तो लगातार ट्रैफिक कंजेशन रोड पे हो रहा है। अगर वो वाकई में शोरूम वाले ये जगह को यूज़ नहीं करना चाह रहे थे और अपनी गाड़ियों को एक अच्छी जगह प्लेस करते, वहाँ पर पार्किंग करते और यहाँ असुविधा नहीं होती, तो आज 4 साल 2022 से 2026 का समय ले लें तो 4 साल हो गए हैं, पर उन्हें थाने के किसी एरिया में कोई ऐसी जगह अभी तक मिली ही नहीं
जिससे वो अपनी गाड़ियों को पार्क कर सके। आनंद महिंद्रा, जो कि इस महिंद्रा ग्रुप के चेयरपर्सन है, हम उन्हीं से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप प्लीज़ इस चीज़ का संज्ञान लीजिए, क्योंकि ये ट्रैफिक कंजेशन को पैदा करता है। अगर बड़े बड़े ब्रांड्स इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं, आम जनता से हम क्या ही उम्मीद करेंगे। धन्यवाद।